बहुत समय पहले एक शांत गांव था जिसका नाम शांति नगर था। इस गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक विशेष बात थी, इस गांव में शिक्षा का बहुत महत्व था। गांव के लोग मानते थे कि शिक्षा ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। गांव में एक बुजुर्ग विद्वान गुरु नाथू रहते थे। उनकी शिक्षाएं और ज्ञान के लिए लोग दूर दूर से आते थे। गुरु नाथू ने हमेशा कहा कि शिक्षा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन उन्होंने कभी अपने शिष्य को यह नहीं बताया कि शिक्षा के महत्व का वास्तविक रहस्य क्या है। एक दिन गांव के एक युवा लड़के राजू ने यह तय किया कि वह गुरु नाथू से इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। राजू एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को जान लूंगा तो मैं अपने और गांव के लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। राजू गुरु नाथू के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा का असली महत्व क्या है। गुरु नाथू ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन बिताने होंगे। हर दिन तुमको एक कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें शिक्षा का रहस्य बताऊंगा। राजू ने उत्साहपूर्वक हामी भरी। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। गुरु नाथू ने पहले दिन राजू को गांव के पास स्थित एक कठिन पहाड़ी पर चढ़ने का काम दिया। तुम्हें इस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना है, उन्होंने कहा। राजू ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे थकावट महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? लेकिन उसके मन में गुरु की शिक्षा की याद आई। उसने अपनी थकान को भुलाकर फिर से चढ़ाई शुरू की। जब वह शिखर पर पहुंचा तो वहां उसे एक बुढ़िया मिली। वह बहुत दुखी लग रही थी। राजू ने उससे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। राजू ने अपनी पॉकेट में से कुछ दाने निकाले और उसे दिए। बुढ़िया ने धन्यवाद कहा और मुस्कुराई। राजू ने उस पल महसूस किया कि उसकी मदद करने से उसे खुद भी संतोष मिला। दूसरे दिन गुरु नाथू ने राजू को गांव के कुएं की सफाई करने का काम दिया। कुआं गंदगी से भरा हुआ था। राजू ने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया, लेकिन जब वह गंदगी में गिरा तो उसे लगा कि यह काम कभी खत्म नहीं होगा। राजू ने फिर से सोचा, क्या यह सब जानने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए? लेकिन उसे बुढ़िया की मुस्कान याद आई। उसने अपने मन को शांत किया और काम करता रहा। अंततः उसने कुएं को साफ कर दिया। इस काम के दौरान कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। जब उन्होंने राजू को मेहनत करते देखा तो उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। राजू ने महसूस किया कि शिक्षा का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं। तीसरे दिन गुरु नाथू ने राजू को ध्यान करने के लिए कहा। राजू ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मन में बहुत हलचल थी। तभी एक छोटी बच्ची वहां खेलने आई। अचानक वह गिर गई और रोने लगी। राजू ने तुरंत उसकी मदद की। उसने उसे उठाया और कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्ची ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। उस पल राजू को समझ में आया कि शिक्षा का असली मतलब केवल किताबों से नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और मदद करने में है। राजू ने सभी परीक्षाएं पूरी कर ली। अब वह गुरु नाथू के पास गया और कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ किया, कृपया मुझे शिक्षा का रहस्य बताएं। गुरु नाथू ने गंभीरता से कहा, राजू, शिक्षा केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है। शिक्षा का असली मतलब है स्वयं को और दूसरों को समझना और सच्ची करुणा के साथ जीना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम असली शिक्षा प्राप्त करते हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम की जानकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूसरों की भलाई के लिए करुणा और सहयोग की भावना से जुड़ा है। जब हम अपने ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की मदद करते हैं, तभी हम असली शिक्षा का मूल्य समझते हैं। राजू ने इस सीख को अपने जीवन में उतारा और गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के सभी लोगों के लिए शिक्षा का महत्व समझाया। इस कहानी में हमें यह भी पता चलता है कि असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से मिलती है। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाता है। गांव के लोग राजू की शिक्षाओं को मानते थे और उन्होंने गुरु नाथू के विचारों को फैलाना शुरू किया।
उन्होंने समझा कि शिक्षा का असली अर्थ केवल ज्ञान में नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में है। इस तरह शांति नगर एक ऐसा गांव बन गया जहां शिक्षा का महत्व हर किसी ने समझा और जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी के अंत में ये सीखना महत्वपूर्ण है कि सच्ची शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे अनुभवों और दूसरों के प्रति हमारी करुणा में भी निहित होती है।